कीर्तन का अर्थ क्या है पता है? कीर्तन में दो शब्द हैं, कीर्ति और तन। जब व्यक्ति तन की कीर्ति भूल जाए, तन की कीर्ति यानी तन की सुध भूल जाए, तभी उसको कीर्तन में प्रवेश मिलता है महाराज। हम स्वयं को भूल जाए और फिर कीर्तन गाएं तो मानो हमारे साथ हमारे ठाकुर जी भी गवा रहे हैं महाराज। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, फिर प्रात को जाने खिले ना खिले। जप ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिले ना हिले। फिर अंत समय में हिले ना हिले। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, फिर प्रात को जाने खिले न खिले। जप ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिले न हिले। कोई भरोसा है कि अंत समय में नाम लिखे? कोई भरोसा नहीं महाराज। इसलिए जितनी समय मिले उतने समय भगवान का कीर्तन करें। कल हमने भगवान की कथा, द्वारिका गोवर्धन लीला तक की कथा कल हमने सुनी, लेकिन उसके पूर्व एक कथा का वर्णन और आता है, बहुत ध्यान से सुनिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राम राम महावीर्यम कृष्ण दुष्ट निवर्हणा, ऐसा वै बाधत चुन्न तक्षांतिं कर्तुमर्हता। एक बार भगवान श्री कृष्ण गैया चराने गए। अच्छा, जब भगवान गैया चराने जाते थे ना, और जब शाम को गैया चरा कर आते थे, तो जितनी ब्रज की गोपियां रहती थी ना, जितनी वृंदावन की गोपियां रहती थी, ये सारी गोपियां अपने दरवाजे में आकर बैठ जाती थी। क्यों बैठ जाती थी? ये दरवाजे में आकर बैठ जाती थी, और जब संध्या के समय भैया भगवान गैया चरा के आते थे, तो भगवान का दर्शन करते थे। अच्छा, भगवान जब गैया चरा के आए तो हजारों लाखों गैया भगवान के आगे, और आपने शायद गांवों में दर्शन किया हो कि जब हजारों की मात्रा में गौ माताएं चलती हैं तो गौ के खुर से धूल उड़ने लगती है। तो गौ के खुर से धूल उड़ रही थी, पीछे पीछे कन्हैया आ रहे थे, और गैया चराने से जो भगवान को श्रम हुआ था, उससे भगवान के मस्तक पर पसीने की बूंदें निकल आई थी, और उन पसीने की बूंदों में जब वो धूल चिपक गई तो मानो ऐसा लग रहा था कि किसी ने मोतियों से भगवान का श्रृंगार कर दिया। इसी को कहा है अधरम मधुरम बदनम मधुरम, जिसका सब कुछ मधुर है महाराज। तो भगवान जैसे गैया चढ़ा के वापस आए तो सारी गोपियां भगवान के दर्शन में जुड़ जाती। एक बार वृंदावन में एक नई नवेली बहू आई थी, तो उसकी सासू ने कहा कि बहू रानी, तो एक काम करना, तो वृंदावन में सबको देख लियो, लेकिन नंद के छोरा को मत देखियो। तो बहू ने कहा क्यों सासू माँ? तो सासू ने कहा जो एक बार नंद के छोरा को देख लेवे ना, वो बावरा है जावे, इसलिए सबको देख लियो लेकिन नंद के छोरा को ना देखियो। और दुनिया की रीति है कि जिस काम को मना करो वो तो जरूर करे। अभी बाहर पंडाल की लाइन लिखवा दो कि हाँ अंदर झांकना मना है, फिर देखो भीड़, नियम है ऐसा। मंदिर के बाहर पोस्टर लगवा दो, इस मंदिर में दर्शन करना मना है, लाइन नहीं रुकेगी महाराज। जिस काम को मना करो कई बार हम वही करते हैं। तो सासू ने कहा नंद के छोरा को देखियो मत। अब बहू रानी ने सोचा कि देखो तो सही ऐसा क्या है उसमें। तो सासू तो स्वयं रोज देखती थी, तो सासू बैठ गई दरवाजे में। अब बहू ने सोचा मैं कहाँ से देखूं, तो बहू चढ़ गई अटारी में। पहले कच्चे मकान में अटारी होती थी ना, तो चढ़ गई अटारी में, और अटारी में झरोखा था, झरोखा यानी खिड़की, तो खिड़की से देख रही थी। इतने में भगवान गैया चरा के आ रहे थे, भगवान के हाथ में गेंद थी, उसको इस हाथ से इस हाथ में पकड़े, इस हाथ से इस हाथ में पकड़े। जैसी बहू ने देखा तो कहा वाह हरी सासू माँ, इस कलूटे को कह रही थी मत देखना,
ये कौन सा इतना सुंदर है? इसको कह रही थी करिया को कि मत देखना। अरे भगवान ने सुना तो भगवान ने कहा मुझे कल उल्टा कह रही है। अरे बहू रानी, अभी तो तूने मुझे देखा है और कमाल तो तब होगा जब मैं तुझे देख लूंगा। अभी तो केवल तूने देखा है, कमाल तो तब होगा जब मैं देख लूंगा। और जैसे भगवान ने बहू रानी की ओर देखा और देखकर जैसे हमारे ठाकुर जी मुस्कुराए, बहू रानी खिड़की से नीचे गिरी धड़ाम। सासू ने कहा देख लिया लगता है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी की मुस्कान में ही तो जादू है। जिसको देख कर एक बार मुस्कुरा दे, जिसको देखकर मुस्कुरा दे। हमारे ठाकुर जी की अलकावली बड़ी सुंदर है। वो घुंघराले केस जब भगवान के चेहरे के सामने आते हैं और जब भगवान बांसुरी से उसको हटाते हैं, आहा, उस छवि का दर्शन करके तो सुखदेव जी भी मोहित हो जाते हैं। वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे।